जम्मू के अंदर प्राइम लोकेशन है। हम सबको पता है, जब एयरपोर्ट जाते हैं तो सफारी क्रॉस करनी पड़ती है। पिछले 65 वर्षों से 39 दुकानें वहां पे अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं सर। रोड वाइडन हो रहा है, फ्लाईओवर वेलकम स्टेप है। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का वहां फ्लाईओवर लैंड करना है सर। एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको एश्योरेंस दी थी कि आपको रिहेबिलिटेट करने के बाद ही आपको तोड़ेंगे सर। 7 दिन का उनको नोटिस दिया गया है, 7 दिन में दुकानें खाली कर दो, नहीं तो तोड़ देंगे सर। आज वो सड़कों पे उतरे हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहें तो क्वेश्चन आवर के बाद इस पे जरूर डिबेट की जाए और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब इस पे एश्योरेंस दे कि हम इनको रिहेबिलिटेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर चाहिए दीजिए ना। क्वेश्चन नंबर तशरीफ रखिए, अब तशरीफ रखिए। क्वेश्चन नंबर आफ्टर क्वेश्चन नंबर के बाद आप बैठे ना, आप बैठे। क्वेश्चन नंबर के बाद इस वक्त नहीं होगा, इस वक्त नहीं हो सकता। फिर क्या क्वेश्चन नहीं चलेगा? क्वेश्चन नहीं चलते हैं, फायदा नहीं है कोई, इससे कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, आफ्टर क्वेश्चन आवर अच्छा रहेगा। में एक अहम मसला है क्वेश्चन नंबर के बाद मैं सुनूंगा आपकी बात सुनूंगा आफ्टर क्वेश्चन नंबर। आपकी बात भी क्वेश्चन नंबर के बाद। तशरीफ रखिए आप। मिस्टर सजाद शाहीन साहब। AQ नंबर 807। मिस्टर इंचार्ज हेल्थ। So AQ number 807 to order in order to improve the doctor-patient ratio and to give up a select available medical services at secondary and tertiary level of treatment. Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, under the centrally sponsored scheme establishment of new medical colleges attached with the existing referral district hospitals, sanction establishment of 5 new medical colleges at Anantnag, Baramulla, Doda, Katwa and Rajouri. Sir, the Government Medical College Doda has infrastructure and staff in place to function smoothly. However, as in case of any new medical college, there is room for further improvement. Considerable efforts have been put to improve the infrastructure in GMC Doda. With regard to staff, all vacant faculty posts stand referred to JKPSC for advertisement and selection of suitable candidates. Besides, faculty is being engaged on academic arrangement basis in terms of SO 364 of 2020 dated 27/11/2020 to meet the shortfall. If any, also consultants, senior consultants, health gadget services are being deputed to GMC Doda on standard terms and conditions of deputations for utilization of their services in various departments. Further recruitment to vacant non-gazetted posts in respect of GMC Doda is under consideration. सवाल पूछना कोई आपके? अभी आगे है। अच्छा, पढ़िए। लंबा है सवाल और जवाब लंबा है। चलिए ठीक। सर, मैं चूंकि ये हॉस्पिटल जो है ये बड़ी इम्पोर्टेंस का हामिल है, ये पूरे खिते चिनाब को सर कैटर करता है। इसमें जो जवाब आया है उसमें खुद जवाब में ये मेंशन किया गया है कि जो गेस्टेड स्टाफ है सर, आउट ऑफ 267 सैंक्शन पोस्ट 123 आर वैकेंट एंड आउट ऑफ 432 नॉन गेस्टेड पोस्ट 126 आर वैकेंट। सो आई वुड रिक्वेस्ट, एक तो ये इसमें इसके लिए हुकूमत क्या काम कर रही है कि जल्द से जल्द, चूंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट GMC है, और दूसरा इसमें PG क्लासेस के शुरू होने का जो बताया गया 2027-28 बताया गया, तो हमारी ये गुजारिश है कि इसमें PG क्लासेस जल्दी शुरू कराई जाए ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो परेशान ना हो। और दूसरा, इसकी कंप्लीशन में सर अभी जो टीचिंग जो हॉस्पिटल है वो भी इनकम्प्लीट है
रेजिडेंशियल क्वार्टर्स जो है वो भी इनकम्प्लीट है। वो हमारी गुजारिश है कि उनको जल्दी कंप्लीट करा दिया जाए। बस जवाब देना है आप ये कुछ। सर, ये जो ऑनरेबल एमएलए साहब ने पूछा है कि इतने सारे पोस्ट खाली हैं, अगर इन्होंने सी पार्ट का जवाब पढ़ा होगा, उसमें हमने ऑलरेडी बता दिया है कि पोस्ट जो है ऑलरेडी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो है उनको रेफर किए गए हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं इनके साथ इन टच है कि जल्द से जल्द इन पोस्ट को क्लियर करके ताकि ये जो वैकेंसीज हैं उनको फिल किया जाए। दूसरा, इन्होंने कहा है कि ये जो पीजी या एमडी चलाने की बात वहाँ पे शुरू की गई है, वो 2008 उसका टाइम दिया है, पीजी एमडी एमएस कोर्सेज। लेकिन इसमें अभी टाइम लगेगा, क्योंकि जब तक ये सारे कुछ तैयारी करनी है 2008 में ही हो सकता है। कोशिश करेंगे अगर उससे भी पहले पॉसिबल हो सका तो उसको भी हम एग्जामिन करेंगे। पूछो ना, पूछो जल्दी आप, तकलीफ के बगैर। सर, इलाका अगर आप देखेंगे बानिहाल से लेकर यहाँ पीछे भलेसा तक बहुत बड़ी आबादी है और मेडिकल कॉलेज हमारे पास एक ही है। शाहीन साहब ने बहुत अच्छे सवाल पूछे, लेकिन मेरी एक छोटी सी बात है मैडम को बताना चाहूंगा। इन्होंने कहा 123 स्टाफ वेकेंट है, 126 भी वेकेंट है, लेकिन जो स्टाफ वहां पर है, मैडम ने कहा स्मूथली जो है मेडिकल कॉलेज अपनी सर्विस दे रहा। वहां पे हर रोज हंगामा होता है, जो ओरिजिनल जो वहां पर स्टाफ है वो भी ड्यूटी करने को राजी नहीं, वो प्राइवेट जो है वहां पे प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, और वहां आवाम कितनी सफर हो रही है आप रोज वहां डोडा के अंदर हंगामा देखते होंगे। मैंने मैडम को कई बार ये चिट्ठियां लिखी है कि जो स्टाफ कम से कम हमारे पास है वो तो अपना काम करे, वो लोग मनमानी कर रहे हैं, वहां पे अपना काम नहीं कर रहे। डॉक्टर और एक हीरो मॉडल को कोई पता नहीं चलता है डॉक्टर कौन है और मॉडल कौन है। और ये प्रॉब्लम मैंने जेएमसी जम्मू में भी देखी सर, कोई भी वहां पे कोर्ट नहीं है, कोई भी नेम प्लेट नहीं है, कोई भी उसका पता नहीं चलता है कि डॉक्टर कौन है और कहां बैठता है। तो सर इस पे जाना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर तो हम बनाएंगे, लेकिन वहां डिलीवर क्या कर रहे हैं वो हमारे लिए सर बहुत बड़ा सवाल है। सर, मैंने राइटिंग में भी आपको दिया, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ये लगा हुआ है, इसमें जहां स्टाफ की बात हुई 36% जो है, जो वहां पे मेडिकल स्टाफ की शॉर्टेज है वहां पे। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, एम्बुलेंसेज की जो वहां पे शॉर्टेज है, जो एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेज एक भी वहां पे नहीं है। मेरी मंत्री साहिबा से निवेदन होगा कि वहां पे मिनिमम 2 इस टाइप की एम्बुलेंसेज वहां पे हो। फारफलंग एरिया में तो बड़ी दिक्कत है, लेकिन इवन मेडिकल कॉलेज में वहां से तो एक्सीडेंटल प्रोन एरिया है, जब भी पेशेंट वहां पे आते हैं तो उनको रेफर किया जाता है, लेकिन उस टाइप की एम्बुलेंसेज हमारे पास नहीं है। मेरी आपसे निवेदन होगी कि एम्बुलेंसेज प्रोवाइड के, और एमआरआई वहां पे अभी तक भी वो कोई ना कोई मशीन है ना उसके लिए कोई ऐसा कुछ है। काइंडली एमआरआई का भी वहां पे वो फैसिलिटी वहां पे वो फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाए। पूछा सवाल, उसको पूछने दो ना। आपने बात होगी आपकी, आपने कोई बात नहीं, आप बैठे, आप उठे, आप उठे। आपने सवाल पूछा ऑनरेबल मेंबर, वो सब भला आप पूछो ना सवाल, इनको सवाल पूछने दो इनको। सर, मेरा आपके माध्यम से मंत्री साहिबा से गुजारिश है कि एक तो जो 36% शॉर्टेज है स्टाफ की वो पूरा किया जाए,
एडवांस लाइफ सपोर्ट जो एम्बुलेंसेज है वो दी जाए, और MRI की फैसिलिटी वहां पे अवेलेबल नहीं है, काइंडली MRI की फैसिलिटी भी वहां प्रोवाइड कराई जाए। और जो रिक्रूटमेंट हुई है, जितने भी मेडिकल कॉलेजेस में जितना भी स्टाफ अभी है, उनकी कोई रूल्स रेगुलेशन उनके नहीं बने हैं, वो भी बनवाए जाए, ताकि एक जैसे सारे मेडिकल कॉलेजेस में जो एम्प्लॉइज है उनके रूल्स रेगुलेशन बने। आपकी सजेशन आ गई, उन्होंने नोट किए। नहीं, इस पर नहीं कोई सवाल। नहीं, आप बैठो ना। ऑनरेबल स्पीकर साहब, मेरा AQ नंबर 925 मैंने ऑलरेडी मैम से बात की, एक एश्योरेंस चाहिए, दैट्स इट सर। नहीं, का सवाल ही नहीं है ना सर, इसके आज ही है ना सर, 19 नंबर पे। 19 नंबर नहीं आएगा इस वक्त, ये सवाल नंबर 1 है। 19 पर कोई एश्योरेंस नहीं चाहिए, कोई एश्योरेंस नहीं। मुश्ताक अहमद गोरू साहब पूछे सवाल। AQ number 996. Minister in charge health and medical education. Sir, AQ number 996, in compliance to Government Order number 628, Health and Medical Education Department of 2016, dated 3/12/2016, NTPHC Barzula was relocated to MMC Sanat Nagar, Srinagar, along with assets and manpower, where it is presently functional. The working hours the center are in line with other institutions, that is from 10 a.m. to 4:30 p.m. The details of staff is enclosed as annexure A. The machinery and equipments of MMC Sanat Nagar, especially theatre and lab belongings, have been shifted to PHC Chandpura. The MMC Sanat Nagar is functioning with G+1 structure. Presently, OPD and immunization facility is being provided in the ground floor of the building, with the first floor of the building housing youth rehabilitation and mental health care facility. As of now, the Jammu and Kashmir is working on consolidation of existing health facilities, as around 4,000 health institutions at various levels, primary, secondary, tertiary, existed Jammu and Kashmir among the top runners amongst the largest state cities and health institution density in the country. The calculation worked as per report published in 2023, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, indicates that Jammu and Kashmir has a health institution on every 3,500 souls, against an average 6,000 souls at national level. No further creation, upgradation or planned as of now, which may be worked out once the austerity measures in terms of Government Order number 10F of 2025, dated 11/1/2025, imposed by the Finance Department, are withdrawn, and critical gaps as per IPHC, if any, are assessed. पूछते और पूछे। ऑनरेबल सर, मैं मैडम से पूछना चाहूँगा, ये इसका जो अभी है स्टेटस है, ये पिछले 4 महीने से वहाँ कोई कंस्ट्रक्शन चल रही है और कोई काम नहीं हो रहा है, और ये यहाँ भी लिख रहे हैं मैटरनिटी सेंटर जो है ये OPD और इम्यूनाइजेशन फैसिलिटी चला रहा है। अगर मैटरनिटी सेंटर में खाली इम्यूनाइजेशन और OPD चलेगा तो फिर इसका फन क्या है, इसका क्या फंक्शन है? और दूसरा जो स्टाफ स्ट्रेंथ बता रहे हैं 26 सैंक्शन स्ट्रेंथ है और 3 खाली अवेलेबल है, यहाँ तक कि डॉक्टर को छोड़ के एक चौकीदार भी अवेलेबल नहीं है सिस्टम। तो मैं चाहता हूँ इसके लोगों की जो डिमांड है, इसको मैटरनिटी सेंटर में ही एक फुली फंक्शनल मैटरनिटी सेंटर बनाया जाए, और ये जो इधर काम चल रहा है उसकी कोई ये तफसील दी जाए, क्या काम चल रहा है पिछले 4 महीने से जो उधर काम चल रहा है। सर, ये जो सनत नगर MMC के बारे में ऑनरेबल मेंबर का कंसर्न है, क्योंकि इनका बहुत बड़ा इलाका है जहाँ से चुन के आए हुए हैं, लेकिन मैंने ऑलरेडी अपने जवाब में इनको बता दिया है कि द MMC सनत नगर इज फंक्शनिंग विद G+1 स्ट्रक्चर। प्रेजेंटली OPD इम्यूनाइजेशन फैसिलिटी इज बीइंग प्रोवाइडेड इन द ग्राउंड फ्लोर। सनत नगर जो है सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है ये यहाँ LD से, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो PHC छानपुरा से वो OPD या जो भी है वहाँ पे जो वर्किंग हो रही है इस टाइम, मेरे जवाब में बता दिया है, लेकिन इनका ये कहना है कि इसको अपग्रेडेशन में लाया जाए। जैसे मैंने पहले ही बताया कि गवर्नमेंट अभी अपग्रेडेशन
की तरफ नहीं जा रही हैं, अभी कंसोलिडेशन पे जाना है, क्योंकि हर जगह ऑनरेबल मेंबर्स की भी शिकायत आती है, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है। अगर हम उसी तरह जिस तरह पहले बोर्ड लगाए गए और रिबन काटे गए, तो उसका मेन जो हेल्थ डिपार्टमेंट का मकसद है वो पूरा नहीं हो पाता। मैं ऑनरेबल मेंबर को यकीन दिलाना चाहूंगी कि जितना ज्यादा हम वहां पे अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स, इक्विपमेंट्स रख सके, हम रखने की कोशिश करेंगे। अगर इनको और कुछ करने की वहां पे जरूरत है, जरूर हमें लिखें, हम वो भी करने की, लेकिन अपग्रेडेशन का अभी फिलहाल इनको इंतजार करना पड़ेगा जब तक थोड़ा सा हम कंसोलिडेशन पे ध्यान ना दें। शुक्रिया। एडवोकेट विजय कुमार, सर क्वेश्चन नंबर 1195, मिनिस्टर इन चार्ज ट्रांसपोर्ट। AQ number 1197. Sir, Transport Department always tries to provide regular, adequate, economical and affordable services to the general public of J&K. Presently, JKRTC operates following bus services in Kathua district, including Hiranagar constituency: 1. Jammu Hiranagar Pathankot, 2. Jammu Pathankot Udhampur, 3. Jammu Bani Loa. JKRTC is in process of augmenting new fleet. As and when new fleet of buses is augmented, due share of buses to Hiranagar constituency shall be taken care of. The fleet of e-buses available with the corporation is only meant for city operations, as the said buses have only capacity to run on short distance routes covering a distance 80 to 90 kilometers once they are fully charged. Sir, I think the answer given by the Honorable Minister, that is vague one. That is not clear as per my question. मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे उन्होंने बोला है कि जहाँ तक मेरी जानकारी है 477 buses, they are within the domain of SRTC, which are flying, be it within state or outside the state, and only bus service which flies from Jammu that goes to Pathankot via Hiranagar. Secondly, they have stated that the e-buses, they are meant for only Jammu city. और ये इनकी, मेरा कहने का मतलब ये है सर, जो भी पॉलिसी बनती है, क्या वो बसेस की है, दूसरी है डेवलपमेंट की, एवरीथिंग इज जम्मू सेंट्रिक। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ अपनी बजट स्पीच में ये घोषणा की है कि जो हमारी बेटियां, हमारी बहनें हैं, जो हमारी माएँ हैं, माताएं हैं, उनको फैसिलिटी दी गई फ्री राइड की। क्या वो जम्मू सिटी की, मेरे को इससे कोई इतराज नहीं है, जितनी मर्जी फैसिलिटी दें। जो रूरल एरिया में रहती हैं, मेरी हिरनर कॉन्स्टिट्यूंसी में रहती हैं, बाकियों में रहती हैं, वाई दे आर बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ सच फैसिलिटी? They should be, and I think honorable minister should be asked to just state on this aspect also कि why this facility? well so far this मेरा क्वेश्चन है कि जो इसकी अनकनेक्टेड एरिया है हिरनर कॉन्स्टिट्यूंसी, एक तो ये आ गया, तो उनको भी इसमें जो हमारी लेडीज हैं, हमारी माँ बहनें हैं, उनको इस फैसिलिटी मिलनी चाहिए। दूसरे मेरा जो सब डिवीजन है हिरनगर का, वहाँ मेरा बिग चंक ऑफ पॉपुलेशन दैट रिजाइड्स इन बाटली एंड लिटिल बिट इन कंडी एरिया। अब हिरनगर सब डिवीजन आने के लिए एक इंसान को 3 गाड़ियाँ चेंज करनी पड़ती हैं। नथिंग हैज कम आउट मतलब रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। तो मेरा आपसे यही आग्रह है कि माननीय मंत्री जी इस पर अपनी पीछे बाजा करें कि वैसे जो वहाँ के लोग रहते हैं, क्या उनको कोई इंटाइटलमेंट नहीं है? हमारी माँ बहनों को कोई इंटाइटलमेंट है? दिस इज वाई। हाँ मिनिस्टर साहब, आप तशरीफ सुनिए, नहीं जवाब, आप तशरीफ रखिए। बड़ा जेन्युइन कंसर्न है और ये सबका कंसर्न है, एंड आई एश्योर द हाउस दैट जैसे ही हमारी नई फ्लीट ऑफ बसेस जो वेरी शॉर्टली अवेलेबल हो जाएगी, अनकनेक्टेड एरियाज को तरजीह दी जाएगी। सर, प्रॉब्लम्स आर मैनी एंड रिसोर्सेज आर लिमिटेड, बट आई होप कुछ दिनों में फ्लीट ऑफ बसेस इज अराइविंग, और जो एमएलए साहब का बैठकर कंसर्न है उसको हम सॉल्व करें। चलो ठीक है, आगे आ जाओ। ठीक है, नाउ नहीं, हीरानगर के बारे में नहीं, सवाल है हीरानगर के बारे में। हीरानगर से बाहर नहीं। देखो ना, जो क्वेश्चन आप सुनो ना, मेरी बात सुनो मेरी बात। सप्लीमेंट्री फ्लो होना चाहिए मेन क्वेश्चन से। अगर मेन क्वेश्चन के साथ आपका कनेक्टेड नहीं है तो मैं कैसे परमिट करूंगा?
नहीं नहीं नहीं, कोई गलत नहीं नहीं, वो तो जब ग्रांट्स होंगी तो बात करें, आप उस वक्त बात करें। मिस्टर विजय कुमार साहब का आ गया क्वेश्चन। मिस्टर जावेद रियाज साहब। सर AQ number 632. Minister in charge of education. So, AQ number 1036, average student-teacher ratio in various schools of Kalakot Sundarbani constituency is 16:1. B. Some teachers were attached deployed outside the constituency of security grounds, medical grounds, and also on need basis after the receipt of recommendation from CID Standing Medical Board. Department is taking a fresh review of such cases and will reappropriate those having complete deployment period. C. The land donation cases are being examined in the department by a designated committee who shall. Sir, ये क्वेश्चन AQ 632. Question 632. 632. हाँ, तशरीफ लिखिए। हाँ, रियाज साहब आप तशरीफ लिखिए। Sorry. Sir, AQ number 62, the department has already implemented National Education Policy 2020 in all government degree colleges across the UT of Jammu and Kashmir. These colleges already offer job-oriented, skill-based courses to enhance students' employability and practical learning. B. Business management programs are being offered in good number of colleges in the UT. Artificial intelligence as a separate program has not been introduced as yet, as artificial intelligence is new and developing area of learning, but artificial intelligence is taught as part of curriculum of computer applications. Thank you. ऑनरेबल चेयरमैन सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि रूसा स्कीम के तहत एक मॉडल कॉलेज सिंहपुरा में बन गया है जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन, एंड एज पर द लेटेस्ट जो आंसर मिला उसका कि वो फाइनल स्टेज में है। इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन है, काफ़ी ज़मीनें दाया बाया है। उसको मॉडल उस रूसा स्कीम के तहत मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, ये एजुकेशन ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या इस कॉलेज के जो सब्जेक्ट्स हैं अभी वो फाइनल नहीं हुए हैं, लेकिन अगर हुए हैं तो उनमें ये स्किल डेवलपमेंट और मैनेजमेंट के कोर्सेज एक्सक्लूसिवली अगर शुरू किए जाए तो वो पूरे एरिया के लिए बेनिफिट करेगा। दिस इज माय रिक्वेस्ट एंड माय क्वेश्चन एज वेल कि वेदर ये है उसमें अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, कंप्लीशन में है, लेकिन हमारी ये है कि ये लोकेशन की वजह से, क्योंकि दाएं बाएं बाकी स्टडीज़ में काफ़ी कॉलेजेस हैं नॉर्मल कोर्सेज, तो ये मॉडल कॉलेज होने के साथ साथ अगर इसमें ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मैनेजमेंट और स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज एक्सक्लूसिवली पढ़ाए जाए वो बेहतर होगा। तो आपकी सजेशन है इनके सामने, ये इसको कंसिडर करेंगे? ठीक है, इन्होंने बता दिया। अब ये होता है कि वहाँ से अगर कितनी डिमांड आती है, कितने स्टूडेंट्स होते हैं, एज पर दैट जो है उस डिमांड को कंसिडर किया जा सकता है। श्री शक्तिराज परिहार जी। सर AQ number 584. मिनिस्टर इन चार्ज एजुकेशन एंड फ्लड कंट्रोल। Sir, AQ number 584. There is only one main irrigation and irrigation canal in Doda West constituency, namely Kastigarh Canal. The detail of funds allocated for the said canal during last 2 years, 2 financial years, for the said canal is as understood. UT Capex fund released 90 lakhs